नमस्कार, न्यूज़ इंडिया 7 में आपका स्वागत है। आज है 17 मई। आइए देखें आज की 10 बड़ी खबरें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसी ही नई वीडियो पाने के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आइए देखें आज की मुख्य खबरें। चक्रवात तौकते ने मचाई तबाही। केरल, कर्नाटक, गोवा के बाद अब गुजरात की तरफ बढ़ा कई लोगों की मौत। केरल, कर्नाटक और गोवा के तटीय इलाकों में रविवार को तबाही मचाने के बाद चक्रवात तौकते उत्तर गुजरात की तरफ बढ़ गया है। इस चक्रवात के चलते तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ साथ भारी बारिश हुई और समुद्र में ऊंची लहरें उठी। चक्रवात के कारण हुई घटनाओं के चपेट में आकर 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचा और बिजली के खंभे तथा पेड़ उखड़ चुके हैं तथा कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि यह तूफान अगले 24 घंटों में और तीव्र हो सकता है और इसके सोमवार शाम तक गुजरात तट पर पहुंचने की संभावना है, जबकि एनडीआरएफ की 54 टीमें अलग अलग स्थान पर तैनात कर दी गई हैं। आइए देखें अगली बड़ी खबर। केंद्र का राज्यों को निर्देश, सभी दिन देर तक खुली रहें सरकारी राशन की दुकानें, गरीबों को मिल सके मुफ्त अनाज। केंद्र ने रविवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से महीने के सभी दिन और देर तक राशन की दुकानें खुली रखने का निर्देश देने को कहा है। इसका मकसद गरीबों को समय पर सुरक्षित तरीके से सब्सिडी युक्त और मुफ्त अनाज का वितरण सुनिश्चित करना है। मंत्रालय ने बयान में कहा है कि कुछ राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में लॉकडाउन लगाया गया है, जिसके कारण राशन की दुकानों में कामकाज में कमी आ सकती है। इसी कारण राशन की दुकानों को महीनों के सभी दिन खुले जाने की अनुमति दी गई है। आइए देखें अगली बड़ी खबर। डीआरडीओ की एंटी कोविड दवा 2DZ की कल पहली खेप रिलीज करेंगे रक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री। 10,000 डोज बनकर तैयार। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए डीआरडीओ की एंटी कोविड मेडिसिन 2DZ अगले 1-2 दिनों में मरीजों को मिलनी शुरू हो जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन कल डीआरडीओ को इस दवा की पहली खेप रिलीज करेंगे। सूत्रों के मुताबिक हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डीज लैब में 10,000 डोज बनकर तैयार हो गई है। डॉक्टर रेड्डीज लैब जून के महीने में हर हफ्ते 1 लाख डोज बनाना शुरू कर देगी। डीआरडीओ का दावा है कि ग्लूकोज पर आधारित इस दवा के सेवन से कोरोना से ग्रस्त मरीजों को ज्यादा ऑक्सीजन पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। आइए देखें अगली बड़ी खबर। 1 महीने में 9वीं बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। सरकारी तेल कंपनियां एक बार फिर दोनों ईंधन के दाम में इजाफा किया है। शनिवार के दिल्ली के बाजार में पेट्रोल 24 पैसे प्रति लीटर बढ़कर 92 रुपये 58 पैसे प्रति लीटर पर चला गया। वहीं डीजल 27 पैसे प्रति लीटर बढ़कर 83 रुपये 22 पैसे हो गया। इसका मुख्य कारण गाजा पट्टी में तनाव बढ़ने की वजह से अमेरिका और पश्चिम एशिया के देशों की ऑयल स्ट्रेटजी पर बुरा असर पड़ा है। आइए देखें अगली बड़ी खबर। भारत बायोटेक ने कहा यूके स्ट्रेन और भारत में मिले कोरोना वेरिएंट पर प्रभावी है स्वदेशी कोवैक्सीन। भारत बायोटेक ने रविवार को कहा कि उसका कोविड-19 वैक्सीन भारत और ब्रिटेन में मिले कोरोना वायरस के स्वरूपों के खिलाफ प्रभावी पाया गया है। एक मशहूर मेडिकल जर्नल में प्रकाशित शोध का हवाला देते हुए हैदराबाद का टीका निर्माता कंपनी भारत बायोटेक ने कहा कि यह कोवैक्सीन को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। प्रकाशित वैज्ञानिक शोध आंकड़े नए स्वरूपों के खिलाफ सुरक्षा को दर्शाते हैं। आइए देखें अगली बड़ी खबर। भारत में जल्द स्पुतनिक लाइट को मिल सकती है मंजूरी। स्पुतनिक वी की दूसरी खेप पहुंची। भारत के आम नागरिकों को जल्द ही रूस की स्पुतनिक वी की वैक्सीन मिलना शुरू हो जाएगी। स्पुतनिक वी की दूसरी खेप हैदराबाद आ गई है। इससे पहले टीके की पहली खेप 1 मई को भारत पहुंची थी। फिलहाल देश में टीकाकरण अभियान में 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। आइए देखें अगली बड़ी खबर। 6 महीने बाद आज खुले केदारनाथ के कपाट। 11 क्विंटल फूलों से सजाया गया मंदिर। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ के कपाट 6 महीने के शीतकालीन अवकाश के बाद आज सुबह 5 बजे खोल दिए गए। पिछले वर्ष की तरह इस बार कोविड-19 के कारण कपाट उद्घाटन के दौरान श्रद्धालु उपस्थित नहीं रह पाएंगे। इस दौरान सरकार की तरफ से जारी दिशा निर्देश के अनुसार केवल 25 लोग ही उपस्थित रहेंगे। आइए देखें अगली बड़ी खबर। कोरोना काल में भी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान। ड्रोन के जरिए भारत में भेज रहा है हथियार। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। शनिवार और रविवार की रात जम्मू के कानाचक सेक्टर में ड्रोन से घुसपैठ की कोशिश की। इसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन चलाया। आइए देखें अगली बड़ी खबर। ऑक्सीजन कालाबाजारी मामले में आरोपी नवनीत कालरा को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। ऑक्सीजन की कालाबाजारी केस में दिल्ली पुलिस ने नवनीत कालरा को गिरफ्तार कर लिया है।
हाल ही में की गई छापेमारी के दौरान नवनीत कालरा के रेस्टोरेंट से 524 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किए गए थे, जिसके बाद उसकी लगातार तलाश जारी थी। अंततः दिल्ली पुलिस को यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आइए देखें अगली बड़ी खबर। दिल्ली में लॉकडाउन एक सप्ताह के लिए बढ़ाया गया, केजरीवाल ने किया ऐलान। कोरोना संकट के बीच दिल्ली में लॉकडाउन एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। राजधानी में अब 24 मई सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन जारी रहेगा। इस दौरान नियमों में कोई नई छूट नहीं दी गई है। केजरीवाल ने कहा कि राजधानी में कोरोना संक्रमण का कहर पहले से कम हुआ है और पिछले 24 घंटों में कोरोना के लगभग 6500 मामले सामने आए हैं। धन्यवाद।